नमस्कार दोस्तों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका भरपूर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि कलह करने के, लड़ाई झगड़े के योग कब बनते हैं। ये कुंडली में भी बनते हैं और प्रश्न कुंडली में भी बनते हैं। मैं आपको एक नई चीज़ देने जा रहा हूँ। प्रश्न कुंडली वाली जो बात है ना, वो समझो आप। तो कुंडली में बनते हैं, चलो उनका निराकरण तो अपन अलग हिसाब से करते हैं। प्रश्न कुंडली में कब बनते हैं? जो लगन कुंडली में बनते हैं, जो जन्म कुंडली में बनते हैं, वही प्रश्न कुंडली में बनते हैं। नियम तो एक से ही लागू होते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, उनके अंदर आप याद रखिएगा, पहला भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। पहला भाव सप्तम भाव, फिर दूसरा भाव अष्टम भाव, फिर चतुर्थ भाव यानी 4 नंबर का जो भाव है वो, उसके बाद में 12 नंबर का भाव। इन भावों के अंदर राहु, केतु, शनि, मंगल, ये ग्रह बैठ जाते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य भी, ये पाप ग्रह अगर इन भावों में बैठे हुए हैं, उस दिन को देख लो, उस दिन को देख लो और उस समय को देख लो। अगर आपको देखना आता है, उस समय को देख लो। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठे हुए 2 भाव में होने चाहिए, 1 भाव में नहीं। 1 भाव में होंगे तो कलह का योग होकर के शांत हो जाएगा, लेकिन 2 भाव में होने चाहिए। जबरदस्त कलह का योग बनता है, अशांति का योग बनता है। क्यों बनता है समझिए। पहले भाव के अंदर राहु तो सप्तम भाव में केतु आएगा। पहले भाव में केतु है तो सप्तम भाव में राहु आएगा। तो निश्चित रूप से क्या है कि वो व्यक्ति विषादग्रस्त होगा, वो चिंताग्रस्त होगा, उसका लाइफ पार्टनर होगा, या सामने जो जिस व्यक्ति से भी आपका मेलजोल होगा, वो आपसे कुछ बहसबाजी करेगा। बहसबाजी का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, आपसे विवाद होगा। आप उससे विवाद करेंगे या वो आपसे विवाद करेगा। एक बात। अब रही बात कि दूसरे भाव के अंदर शनि, राहु, मंगल बैठ गए हैं या केतु बैठ गया है, तो निश्चित बात है केतु बैठ गया है तो अष्टम भाव में राहु बैठेगा। और शनि मंगल अगर बैठ गए हैं दूसरे भाव में, तो शनि और मंगल ये क्या करते हैं। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, वो क्या करेगा, वो घर के अंदर, जो दूसरा घर कुटुंब का है, विवाद पैदा करेगा, गर्मी महसूस लाएगा, कड़क रहेगा, विवाद पैदा करेगा। तो ये है जो दूसरे भाव के अंदर मान लो मंगल बैठ गया, सप्तम भाव में भी मान लो शनि या सूर्य बैठ गया है, तो विवाद होना है। ये 2 घंटे का टाइम चलता है। इस 2 घंटे के टाइम से आप बचने की कोशिश करें। एक बार अगर चतुर्थ भाव में बैठ गया, चतुर्थ भाव कहाँ है, चतुर्थ भाव माता का स्थान है और घर का स्थान है, घर के निवास का स्थान है। वहां पर अगर पाप ग्रह बैठ गया है, शनि, राहु, मंगल, केतु कुछ भी बैठ गया है, डेफिनेटली इंक्रीज योर एंगर, आपका एंगर बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज योर डिस्प्यूट विद योर फैमिली मेंबर्स, या आपके फैमिली मेंबर के साथ में डिस्प्यूट पैदा करेगा। चतुर्थ भाव के अंदर पाप ग्रह बैठेगा, उस लगन को टालने की कोशिश करो। अब रही बात अष्टम भाव आएगा। सप्तम भाव का मैंने बता दिया। अष्टम भाव के अंदर क्या है, अष्टम भाव सामने वाले पार्टनर का घर है वो। और इसके बाद में क्या होगा, सामने वाला पार्टनर उसका मुंह बोलता है, वो क्या बोलेगा, गाली गलौज करेगा, एंगर करेगा, गुस्सा करेगा, आपसे विवाद करेगा। और वो आपके परिवार के अंदर आपकी तरफ देखेगा तो क्रूर नजरों से देखेगा। अष्टम भाव के अंदर सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु का बैठना ठीक नहीं। और जो अभावग्रस्त यानी जो चंद्रमा अमावस्या के आसपास का होता है और अमावस्या के 4-5 दिन बाद का भी होता है, वो चंद्रमा कमजोर चंद्रमा माना जाता है, वो भी नहीं बैठना चाहिए। उसको भी हम क्या है कि शुभ ग्रह नहीं मानते। एक बार अब मान लीजिए द्वादश भाव, ये व्यक्ति के खर्चे का भाव होता है। वहां पर सूर्य, शनि, मंगल बैठ गए हैं, आपको अशांति आएगी, आपकी नींद भंग हो जाएगी, आपका खर्चा हो जाएगा, आप खर्चा नहीं करेंगे, पारिवारिक मेंबर से विवाद हो जाएगा। अगर द्वादश भाव में बैठ गया और छठे भाव में बैठ गया, शत्रुओं से विवाद हो जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखने की होती है। लेकिन ये बात आप कैसे सीखेंगे, सवाल इस बात का है। तो आपको लगन कुंडली देखनी आनी चाहिए। लगन कुंडली पंचांग से केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको पंचांग से लगन देखना है। पंचांगों में लगन दिया रहता है। 11 बजे से 12 बजे 1 बजे तक का एक लगन चलता है, 1 बजे से 3 बजे तक का एक लगन चलता है। सूर्योदय से लेकर के, जैसे सूर्योदय 7 बजे होता है, 7 बजे से 9 बजे तक का अप्रोक्सीमेट एक लगन चलता है। उस लगन को आप देख लीजिए। मैं आपको ये विधि बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर आपको कड़ा योग से बचने का है।
इन त्रय योग जो होगा उसके अंदर व्यक्ति को प्रभु का स्मरण ही करना चाहिए और विवाद से बचना चाहिए। आपने वीडियो को सुना, धन्यवाद।